बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार सा बादाम मैंगो शेक, जिसको बनाना है बहुत ही आसान, कम इंग्रेडिएंट में और बच्चों को इंतहाई पसंद आने वाला है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो हमने लेना है वो है यहाँ पे तुक मलंगा मैंने ले लिया है। गर्मी में इंतहाई ये मुफीद होता है, इसलिए आपको गर्मी में ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे बर्तन में हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है। तकरीबन मैंने यहाँ पे लिया था 2.5 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे तुक मलंगा लिया था। और अगर भर के लेंगे आप तो हम लेंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून तुक मलंगा। इसके अंदर मैंने हाफ़ ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया था। आप चाहें तो फुल ग्लास भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर आपको करना पड़ेगा वेस्ट, इसलिए आप उतनी चीज़ ऐड करें जितनी कि आपके काम आ जाएगी। यहाँ पे हमने इसको भिगो के साइड पे रख लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 अदद आम। इसके लिए सिर्फ हमें 1 आम की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमने यहाँ पे इसके पहले तो ये ऊपर से साइड इसकी रिमूव कर लेनी है और इसको हमने छील लेना है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही नाइफ़ की हेल्प से आप इसको कर लेंगे, इसको पील ऑफ कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कटर है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो इसका ऊपर से जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, बस ये एहतियात करें कि ऊपर से इसका जो मैंगो पल्प है वो ज़्यादा ना उतरे। यहाँ पे आप चाहें तो क्यूब्स में कटिंग कर लें, नहीं तो आप चाहे तो रफली सा इस तरह कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने किया है। इसी तरह से रफली सा अच्छे तरीके से इसको कटिंग कर लेना है हमने और इसको हमने कर देना है अब साइड पे। और यहाँ पे मैं लूँगी एक कप यहाँ पे भर के मैंने लिया है। बड़ा मग जो होता है वो दूध का लिया है मैंने, और ये बॉयल दूध था, बिल्कुल ठंडा, फ्रिज का आपने दूध इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये कंडेंस मिल्क मैंने घर पे ही बनाया था, इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ये मैंने ये रखा हुआ था फ्रीज़र में ऊपर। इसी तरह आप अगर रखते हैं इसको तो अगर एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह इसके अंदर ऐड करके रख सकते हैं। ये फ्रीज़ हुआ था बिकॉज़ इसको मैंने रखा हुआ था ऊपर फ्रीज़र में, इसलिए ये थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ है। अदरवाइज़ इसका टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ और क्रीमी था। आप ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। चलिए जी, यहाँ पे मैंने मैंगो इसके अंदर ऐड कर दिया जग के अंदर, और कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। बादाम ऐड कर दिए हैं, तकरीबन 10 से 12 बादाम ऐड कर दिए, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसके अंदर नॉर्मल जो घर में हम शुगर इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लासेस को हम सबसे पहले कर लेंगे, इसको गार्निश कर लेंगे इसके साथ, चॉकलेट के साथ इसको कर लेंगे थोड़ा सा डेकोरेट, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका मैं जैसे पहले भी कहती हूँ कि खाने के साथ साथ, टेस्ट के साथ साथ देखने में भी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ जो है बंदे को अट्रैक्ट करे। इसको हम कर लेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे ग्लासेस को। और ये मैंने कर लिया है इसको शेक, ये बाद में किया मैंने। ग्लास यहाँ पे हमारे काफ़ी हद तक ये ठंडे हो गए थे, आप ठंडा करके ही डालिएगा, क्योंकि वो ये फिर उसके अंदर मिक्स नहीं होती जो भी चीज़ इसके अंदर हम ऐड करते हैं। यहाँ पे जो हमने तुक मलंगा भिगो के रखे हुए थे, कि आप देख सकते हैं इसने जो पानी हमने ऐड किया था वो सारा ही एब्जॉर्ब कर लिया इसने। यहाँ पे मैं भर के इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून में यहाँ पे तुक मलंगा का, दोनों ग्लासेस में भर के आपने ऐड करना है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पे जो हमने मैंगो शेक बना के रखा हुआ था बादाम का और इसका मैंगो का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ग्लासेस को आपने फुल नहीं भरना, थोड़ा सा हाफ़ ग्लास को रख के। तो सबसे पहले हमने करना क्या है जी, इसको हमने कर लेना है मिक्स। जो हमने इसके अंदर तुक मलंगा ऐड किए थे उसको आपने ग्लास के अंदर मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब हम बाकी चीज़ें इसके ऊपर ऐड करेंगे तो वो फिर अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होंगी, और ये तुक मलंगा जैसे ग्लास के नीचे बैठा हुआ वैसे ही रह जाएगा। इसलिए आपने थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको कर लेंगे अब मज़ीद गार्निश। जिस चीज़ से भी आप गार्निश करना चाह रहे हैं उस चीज़ से इसको हम कर लेंगे गार्निश। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी मैंगो आइसक्रीम। ये मैंने घर पर ही मैंगो आइसक्रीम बनाई थी। आपको इसकी भी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट में भी ये भी घर पर बनकर हम इजीली तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम। 2 स्कूप ऑलमोस्ट मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं एक टिप भी दूँगी कि जब आप इस तरह गार्निश करें और आइसक्रीम वगैरह किसी चीज़ में ऐड करें तो स्ट्रॉ जो हैं वो पहले लगा लें, क्योंकि जब इसके ऊपर हम कोई चीज़ ऐसी ऐड करते हैं तो वो ग्लास के या बर्तन के नीचे बैठना शुरू हो जाती है।
इसलिए अगर आप स्ट्रॉ लगा लेंगे तो वो ऊपर ऊपर ही रहेगी, जिस तरह आप गार्निश करेंगे उसी तरह से ये स्टे करेगी। यहाँ पे मैंने जो बादाम ऐड किए थे उसमें से मैंने 4 से 5 बादाम मैंने रख लिए थे साइड पे, और इसके साथ भी मैं इसको गार्निश कर दूँगी। आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे जो तुकुम लंगा था वो भी मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दिया था, और ये हमारे मज़ेदार से बादाम मैंगो शेक ये बनकर हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट सिरप था तो वो भी मैंने इसके ऊपर हल्का सा मैंने ऐड कर दिया था इसको डेकोरेट करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो ये बादाम शेक हमारा बनकर रेडी हो गया है, इंतहाई मज़े का, और गर्मियों में तो ये ज़रूर बनाकर पीना चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।